आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए जो है वो कर्लर्स लेके आई हूँ डिफरेंट यानी कि साइजेस में। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन दूंगी और इनको यूजेस का भी कुछ मेथड आपसे जो है वो डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैं जितने भी हेयर स्टाइलिंग कर रही होती हूँ तो प्रॉपर आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हमें कलर्स बताएं कि कौन से ज्यादा अच्छे हैं। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे कलर्स हैं और ये आपके काम को बहुत क्विक कर देते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट साइजेस हैं हमारे पास। अगर आप स्मॉल साइज को यूज करेंगे तो आप बिल्कुल स्मॉल साइज के कर्ल्स जो है वो कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये मीडियम देखें इसमें शेप है, और अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहे हैं कर्ल तो उसके लिए आप ये बड़ा साइज जो है उसको जो है वो आप यूज करके बना सकते हैं। तो देखते हैं इनको यूज करने का मेथड, क्योंकि इसकी स्पेशलिस्ट ये है कि इसमें ये स्पेशल तौर पे जो होल्डर बनाया गया जिसको आप इजीली रोल करके तो किसी भी शेप का कर्ल इजीली बना सकते हो। ठीक है, ये देखें, बाकी मैं आपको इसका यूज भी बता देती हूँ। जी, तो आपके आने वाले कमेंट में हम कॉमन जो कमेंट मुझे मिलते हैं कि जी कर्ल्स करने के बाद वो फ़ौरन से खुल जाते हैं और हमें ठीक तरीके से हमारे कर्ल्स नहीं होते, हम बहुत देर स्टे भी देते हैं उसके बाद भी जो है वो कर्ल्स ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करते। एक तो ये कि देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और सिल्की होते हैं तो ऐसी सूरत में आप अपने बालों को अगर रीशेप करते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट बालों को आप डिफरेंट शेप में कर्ल्स में जो है वो चेंज करती हैं, तो ऐसे में वो बहुत देर तक स्टे नहीं करते। चले, ये तो एक बात है, लेकिन आप लोग ये भी बोल रहे होते हो कि बाल जो है वो चाहे फ्रिजी बालों पे भी आप कर्ल्स करें तो वो भी जल्दी से खुल जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि फ्रिजी बालों पे तो जो है वो कर्ल्स खुलना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन होता है। बल्कि फ्रिजी बालों पे जब आप एक दफ़ा कर्ल को बना देते हैं, यानी कि नॉर्मल से फ्रिजी तक मैं आपकी बात कर रही हूँ, सिर्फ वो बाल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और हैवी स्ट्रेट होते हैं और बहुत ज़्यादा या उन पे कंडीशनिंग वगैरह की होती है, तो ऐसे बालों पे मुमकिन है कि कर्ल करते हैं तो वो खुल जाए। अदरवाइज जो है ये कर्ल्स इतनी आसानी से नहीं खुलता अगर सही तरीके से बनाया जाए। इसमें जो है आप देखें कि हमारा जो रॉड है इसमें टेम्परेचर सेटिंग है 200 टू 20 टेम्परेचर तक जो है आप इसको सेट कर सकते हो। और आप सिर्फ इसको जो है, एक तो ये कि बाज़ औक़ात आपके पास जो है वो आपका आयरन या आपका कर्लर बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप आपके बनाने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है। बल्कि एक कॉमन बात मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी बाज़ बिगनर्स को कर्ल्स करते देखा है। वो क्या करती हैं कि वो जेल इतना ज़्यादा या मूस या जो भी उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ करना होता है या स्प्रे, वो इतना ज़्यादा अपने बालों पे ऑलरेडी लगा लेती हैं कि उनको ड्राई करते करते ही जो है वो कितना टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बावजूद एक तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बालों में लगा होगा तो वो बालों में एक तो आर्टिफिशियल जो है वो लुक देगा, और फिर वो बहुत यानी कि देर तक स्टे भी नहीं करेगा, और फिर जो है आपके यानी कि आप उसको उन बालों को जो है बहुत खूबसूरत भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अकड़ सा जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा माया हमारे बालों में जो है वो लग गई है, वाइट वाइट सा नज़र आता है, गंदे से बाल जैसे मिट्टी पड़ी है। तो इस तरह के जो है वो आप स्टाइलिंग करने से पहले जो है आप ज़रूर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लें, थोड़ा सा मूस यूज़ कर लें, थोड़ा सा जेल यूज़ कर लें, या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो भी स्प्रे नोवा वगैरह आपके पास है तो आप हल्का सा स्प्रे अपने बालों पे करें ज़रूर, लेकिन इतना कि बस वो फ़ौरन से जो है वो ड्राई हो जाए। आप अपने ड्राई बालों के ऊपर जब वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कर्ल्स जो हैं वो एक तो बहुत क्विक बनेंगे और ऊपर से वो बहुत देर तक जो है वो स्टे भी करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादातर जब कर्लिंग वगैरह करती हूँ तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर्स होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि चलें इनमें थोड़ा सा पहले से हल्का सा स्प्रे या मूस लगा लूँ, लेकिन वो भी बहुत लाइट सा। ठीक है, अगर बाय चांस आपसे ऐसे हो जाता है कि आप बहुत जेल या स्प्रे को अपने बालों पे ज़्यादा लगा लेते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप बालों को जो है वो थोड़ा सा ड्राई कर लें। ठीक है, बाजू का गलती से आप ज़्यादा लगा भी लेते हो तो ऐसी सूरत में आप उनको जो है वो ड्राई करके उसके बाद कर्लिंग वगैरह करें। ठीक है, चले हम कर्लिंग के साथ जो है वो एक सिंपल यानी थोड़ा सा हैवी हेयर स्टाइल जो है वो बना लेते हैं, ईजी यानी कि हेयर स्टाइल एक बना लेते हैं। और उसमें हम पार्टीशन देखें, हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नेप एरिया से फ्रंट तक हमने 4 हिस्सों में पार्टीशन कर लिया अपने हेयर्स की। ठीक है, अच्छा, इसमें हम
जो डोनट यूज़ कर रहे हैं आप इससे बड़ा साइज़ का डोनट भी यूज़ कर सकते हो। आपने अगर बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो वॉल्यूम अपने बालों में देना है। बहरहाल अभी हम बिल्कुल थोड़ा सिंपल यानी कि मीडियम साइज़ का जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं। हमने तमाम जितनी पार्टीशन की है उन सबको कर्ल्स कर ली है, और कर्ल्स करने के बाद जो है उनको हम जो है जितने भी कर्ल्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो लूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे, ठीक है। और ये स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है, लोग बहुत लाइक करते हैं इस स्टाइल को, इसलिए मैंने कहा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ इसको जो है वो शेयर करूं। सिंपल भी है और इजी भी है, और ये बहुत अच्छा नज़र आता है, ख़ास तौर पे जब आप मैक्सीज वगैरह जैसे ड्रेसेस आप पहनते हैं उनके साथ जो है ये स्टाइल काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा नज़र आता है, ठीक है। इसमें आपने अपने सारे बालों को जो है वो कर्ल्स करने के बाद लूज़ करके उसको बिल्कुल वॉल्यूम देना है अच्छा सा। वो साथ साथ स्प्रे का यूज़ जो है वो भी करते रहें ताकि बाल जो हैं वो एक जगह जो है वो स्टे करें, लेकिन बहुत लाइट लाइट सा जो आपने इसमें स्प्रे देना है। स्टाइलिंग के लिए टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपके पास अच्छे टूल्स होंगे तो आप जो है क्योंकि जो प्रोफेशनल टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार बहुत ज़्यादा रेंज में जो है वो मिलते हैं। तो ऐसे में जो है आपको इनकी ज़रूरत, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि अगर हम अच्छे टूल्स को यूज़ करेंगे तभी हम कोई कोई काम भी कर पाएंगे। ख़ास तौर पे उस वक़्त जब हमारे सैलून्स पे बहुत ज़्यादा काम आना शुरू हो जाता है, तो उस वक़्त में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो इस तरह के टूल्स को यूज़ करें कि जो हमारे टाइम को जो है वो वेस्ट करें, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना पड़ता है, ऐसी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी जो आपके जो है वो टाइम को ख़ास तौर पे जो है वो सेव करे। तो ऐसे में जो है आपको जो है अच्छे टूल्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। और ये कर्लिंग रॉड, जैसे कि इससे पहले भी मैंने स्ट्रेटनर बल्कि कोन आयरन और मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो आपको के साथ जो है वो शेयरिंग की है। तो इसी तरह इस ये कर्लर भी जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और मैं आज से काफ़ी देर से जो है वो इसको यूज़ भी कर रही थी और आपके रेगुलर कमेंट्स भी पढ़ रही थी जिसमें आप इस कर्लर के बारे में मुझे पूछ रहे थे। लेकिन अभी मुझे उसकी प्राइजेस, क्योंकि मेरे पास तो ये बहुत पहले से था जिसको मैं बहुत देर से यूज़ कर रही थी, अभी मुझे इसको ढूंढना था, तभी आप लोगों के साथ इसको का प्रॉपर मैं इंट्रोडक्शन करा सकती थी। तो अभी मैंने इसका जो है प्रॉपर वर्किंग जो है वो की है, बल्कि इसको मैंने आप लोगों के लिए जो है स्पेशल तौर पे चुन के निकाला है, क्योंकि आई थिंक कि ये कर्लिंग आयरन आप लोगों के प्रोफेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। आप अपने सारे बालों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खोलते रहें, लूज़ कर्ल्स को सबको लूज़ कर दें, ठीक है। और इनको हल्का हल्का सा जो है वो स्प्रे करते रहें। इस तरह की स्टाइलिंग में जो है वो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो है ये बहुत अच्छा नज़र आता है, और थोड़ा सा डिफरेंट भी जो है वो नज़र आता है, ठीक है। जो सबसे हाई यानी कि सबसे ऊपर आने वाले कर्ल्स होंगे उनको आप बहुत ज़्यादा नीट रख लें, ठीक है। जो नीचे छुपने यानी कि नीचे वाले कर्ल्स हैं उनको बेशक आप थोड़ा सा जो है वॉल्यूम दे दें, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके ऊपर ऊपर वाले कर्ल्स हैं वही इसमें नज़र आएंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। कर्ल्स आपने ऑलरेडी कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद इनको हल्का सा ट्विस्ट करके तो इनको आपने जो है वो लूज़ करते जाना है बालों को, ठीक है। और इस तरह देखिएगा कि आपका बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। ख़ास तौर पे जो है डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट ड्रेसिंग के साथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की जो है वो हमें ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला नज़र आएगा। इस तरीके से आप बालों को जो है वो खोलते चले जाएं, और हल्का सा स्प्रे जो है, ताकि आप जिस जगह से खोलते हैं लूज़ करते हैं उसी जगह वो बिल्कुल स्टे हो जाए, ठीक है। लेकिन देख लें अभी तक मैंने इसमें इतना ज़्यादा स्प्रे को यूज़ किया है, लेकिन इतना नहीं कि ये बाल बिल्कुल गीले ही भीग ही जाएं और बिल्कुल अकड़ ही जाएं। अभी भी आप देखेंगे कि मैं इनको हाथ लगा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हमारे जो है वो बाल हैं। बहुत अच्छे से आपने इन कर्ल्स को जो है जहाँ से आपको लगता है शेप, उनकी शेप आपने इक्वल करनी है, बहुत अच्छे से सेटिंग करनी है इनकी, ठीक है। आप ये देखें कि यूँ जो हम कर्ल्स को जो है वो खोलते चले जा रहे हैं तो प्रॉपर जो बाल हैं उनमें वॉल्यूम आता चला जा रहा है, ठीक है। हालांकि हमारा जो कस्टमर है
क्लाइंट है, तो उसके बाल जो है वो बहुत हैवी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि बगैर एक्सटेंशंस को यूज़ किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही आपको एक जो है वो एक्सटेंशंस की जो है वो क्लाइंट यानी कि इतना अफोर्ड कर सके कि आप हर एक को एक्सटेंशन लगाएं। कुछ स्टाइलिंग ऐसी भी होनी चाहिए जो बगैर एक्सटेंशन के ही आप जो है अपने क्लाइंट को दे सकें, ठीक है। तो पार्टी वेयर में तो ख़ास तौर पे बहुत कम क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो एक्सटेंशंस वगैरह लगवाते हैं। ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि सिंपल सिंपल जो है हमारे बालों में कोई ना कोई जो है वो यानी कि हेयर स्टाइलिंग कर दी जाए, तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये इनमें जो है वो सेटिंग भी आप इसके साथ कर सकते हैं ताकि ये मज़ीद और जो है आपको हेयर स्टाइल जो है वो खूबसूरत लगे। फ्रंट पे आप हल्का सा वॉल्यूम भी दे सकते हैं या थोड़ी सी लाइंस भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखें बिल्कुल सिंपल जो है वो यानी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल भी इसमें हमने ओवर नहीं किया है, लेकिन एक खूबसूरत सा स्टाइल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपको अगर ये वाला रॉड ऑर्डर करना हो तो आप लाजमी मेरे नंबर पे जो है वो ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। होम डिलीवरी आपको करवा देंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। अभी तक आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस कलर के बारे में, आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो इनको ढूंढा है और आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो अब लेके आई हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। स्टाइल कैसा लगा है इसके लिए भी आप जो है वो मुझे लाजमी कमेंट कर दीजिएगा। और सिंपल लगा है और कौन से ड्रेसेस के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ये भी मुझे जो है वो आप बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।